समझिए, बालकों से विशिष्ट बालकों की दुनिया। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, वरन 62 माता पिता, अभिभावकों और उनके बच्चों की जीवनी है। ये एक प्रयास है समाज में जागरूकता, समावेशन, स्वीकृति, सहानुभूति, करुणा के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने, समाज को एकजुट करने का। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुषमा त्रिपाठी एक दुनिया ऐसी भी पुस्तक से जुड़ी श्रृंखला के आज के सत्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ, जहां हम उन माता पिता और देखभाल करने वालों से बात करते हैं जिन्होंने इस पुस्तक में अपना योगदान दिया है, अपनी यात्रा साझा की है। पुस्तक के प्रकाशक सीएम में रविंद्र दुबे जी हैं, जिन्होंने कुछ सप्ताह पहले हमारे मंच की शोभा बढ़ाई और अपनी यात्रा यहाँ साझा की। मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि इस पुस्तक के बारे में और जानने और इन सभी माता पिता और उनके बच्चों से जुड़ने के लिए अभी अब तक के हमारे जितने भी सत्र हुए हैं उन्हें आप जरूर देखें। इस किताब को जरूर से खरीदें और इन अभिभावकों, उनके बच्चों को अपना सहयोग प्रदान करें। आज के इस सत्र में हमारे जो मेहमान हैं वो हैं दीप्ति झाला जी और जितेंद्र जी। दीप्ति झाला जी एक हाउसवाइफ हैं और वो एक सोशल वर्क संस्था से भी जुड़ी हुई हैं। जितेंद्र जी जो कि किंजल के पिता हैं, वो एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं एलआईसी से और वो एक सीनियर सिटीजन मंडल में ट्रस्टी भी हैं। नमस्कार दीप्ति मैम, जितेंद्र मैम, जितेंद्र सर, आपका स्वागत है। नमस्ते नमस्ते सुषमा जी, नमस्ते। जी, मुझे लगता है सुषमा के यहाँ कुछ इंटरनेट का इशू हो गया है। सो जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और हम सुषमा वापस आ गई हैं। सो बैक टू यू सुषमा। ओके, सो सम नेटवर्क इश्यूज। तो नमस्कार दीप्ति मैम, जितेंद्र सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में। और हम थोड़ी देर बाद किंजल से भी मिलेंगे, जो शायद आपके लिए प्रेरणा की स्रोत रही है इस किताब में अपनी यात्रा साझा करने के लिए। मैम, इस सत्र को शुरू करने के लिए मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी और फिर सर भी उसमें ऐड कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा हमें, हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। पहले तो मैं दुबे साहब का खूब खूब धन्यवाद करूंगी, और दो बेटियां किंजल और प्रख्या, इसकी वजह से आज हम ऐसा लाइव प्रोग्राम पहली बार लाइव में कर रहे हैं। वो भी आपका भी खूब खूब आभार। पहले ही आभार मान लेती हूँ कि बाद में लंबी बातें हो जाए तो आभार का टाइम ना रहे। तो अभी क्या है कि किंजल की जर्नी, हमारी शादी के बाद किंजल का जन्म हुआ। बहुत नॉर्मल की 9 महीने तक उसकी फिजिकल सब आइटम ठीक थी, चल रही थी, दौड़ रही थी, चलना भी सीखा, बैठना भी सीखा। पर बाद में पता चला कुछ प्रॉब्लम है उसमें, तो पता नहीं चल रहा था। और ये अभी 32 इयर्स की है। पहले इतना जानकारी भी नहीं थी, हम भी छोटे थे, तो पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। पर धीरे धीरे सब डॉक्टर्स को बताया, सभी को उसने वो सब किया, सीटी स्कैन वगैरह, तो पता चला कि उसको कुछ ब्रेन में तकलीफ है, तो उसकी डेवलप लेट हो रही है, जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही थी। तो वो उसकी वजह से वो बोलना भी 5 साल के बाद सीखी। और 5 साल के बाद सीखी। फिर हमने उसको, अभी सभी बोल रहे थे थोड़ी चंचल हाइपर एक्टिव थी, तो हमने उसको पहले नॉर्मल स्कूल में, क्योंकि हमारा तो सपना, हमको तो ये कुछ मालूम ही नहीं था कि इसके साथ क्या हो रहा है, तो हमने तो उसको नॉर्मल स्कूल में अपने सपने सजा के रखे कि चलो चलो बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, कुछ अभ्यास करेगी, आगे निकलेगी। पर जब नॉर्मल स्कूल में रखा तो उसका तूफान वगैरह खूब ज्यादा होने लगा। हाइपर थी, भाग जाती थी, सबको मार लेती थी, बोलती नहीं तो चीखे लगाती थी। सब नॉर्मल स्कूलों ने बोला कि चलो चलो इसको यहाँ नहीं रखेंगे। इसकी वजह से मैंने 5 साल स्कूल में जॉब भी किया। मैं एमए हूँ संस्कृत में, तो मुझे अभी वो भी छोड़ के सब उसके पीछे लगा दिया मेरा एजुकेशन।
बात हम्म सभी ने बोला कि नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं करो, उसके कुछ उसकी जो स्पेशल स्कूल है ना उसमें डालो। तो हमारे हम्म जूनागढ़ स्पेशल बच्चों की बहुत बढ़िया स्कूल है। हम्म हमारा मन नहीं कहता था कि नहीं नहीं ऐसे में नहीं डालते, हमारी बच्ची अच्छी हो जाएगी। हम्म फिर स्टार्टिंग में मन नहीं रखता, सभी बोल रहे थे नहीं नहीं और ठीक हो जाएगी, नॉर्मल में ही रखो। पर हम्म नॉर्मल स्कूल वाले नहीं रखने चाहते थे। वो बोलते थे कुछ उसे प्रॉब्लम है, आप उसे और जगह पे डालो। हम्म फिर मंगल मूर्ति में हम ले गए, वो भी 6 के 7 साल की थी। हम्म फिर वहां अभी छोटी स्कूल भी छोटी थी, अभी शुरुआत की स्कूल थी। तो वो लोग बढ़िया थे, स्टाफ भी उसकी देखभाल करते थे। हम्म उसका उसका टॉयलेट बाथरूम का भी पता नहीं चलता था उसको। तो वो ठीक होने लगा। ये म्यूजिक टीचर उधर, वो उसको बहुत बढ़िया लगता था, क्योंकि घर में भी एटमोस्फियर ऐसा था। किंजल के हम्म दादा दादी वो बहुत धार्मिक ऐसे थे, तो घर में हम्म भी भजन कीर्तन चलता था। तो उसका हम्म मन ऐसा किया कि स्कूल में भी वो अभी गाने सुनने तो संगीत टीचर ने बोला उसमें कुछ है जो निकालेंगे, हम्म देर लगेगी पर निकलेगा कुछ। और इसकी ये कॉन्फिडेंस, और हमने भी थोड़ा सहयोग किया। तो धीरे धीरे पहले तो 1 2 वाक्य बोलने का भी उसको पता नहीं चलता था। तो हम्म म्यूजिक टीचर माथे हाथ पे रख के बोल देते थे अभी तो इसका तो कुछ नहीं होगा। वो भी अभी टायर्ड हो जाते थे हम्म। पर ऐसा। मैम आपने जैसे कहा कि उससे पहले अब किंजल बड़ी हो गई हैं, बट जब जब ये सब हो रहा था तब इतनी सुविधाएं भी नहीं थी आपके पास, इतनी जानकारी भी नहीं थी। पर ये सब में एक चीज जो निखर कर आती है वो ये है कि आपने कुछ ना कुछ करने की कोशिश की किंजल के साथ। आपने ये नहीं सोचा कि हमारे पास ये जरिया नहीं है तो हम क्या करें, अगर ये जरिया है तो चलो ये ट्राई करते हैं, ये नहीं होगा तो वो होगा, वो नहीं होगा तो कुछ और काम कर जाएगा। जैसे आपने कहा कि किंजल के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी, जो घर के बुजुर्ग हैं, उनका भजन की तरफ झुकाव होना किंजल के लिए एक प्लस पॉइंट की तरह ही काम किया। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज भी दर्शाता है कि हम जब एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो माँ बाप, घर के सारे लोग और आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो कितना जरूरी है उस बच्चे को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए। जितेंद्र सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी अगर आप इसमें और कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ और बताना चाहते हैं तो। आपने सही बताया, क्योंकि उस टाइम ज्यादा सुविधा नहीं थी, तो हमको उसका डायग्नोस करने के लिए अहमदाबाद ले जाना पड़ा। सीटी स्कैन हम्म करना था तो वो भी अहमदाबाद लेके गए। तो उस टाइम वो हाइपर होने के कारण उसका बहुत प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन हम्म आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक होने लगा है। और वो एकदम हाइपर से कम हो गई, और संगीत सीखना और संगीत से उसका वो हाइपर जो होना था वो कम हो गया, एकदम हम्म स्थिर हो गई हम्म आहिस्ता आहिस्ता, और संगीत से ही भी आगे बढ़ी है। हम्म। नहीं, जैसे हम हाँ कहते हैं ना, संगीत है या कोई भी कला है, उसमें वो जी ताकत होती है कि वो आपके अंदर जितनी भी ऊर्जा है उसको एक सही दिशा में ढाल सके। तो शायद किंजल के लिए वही हुआ है, संगीत ने वो काम किया है कि उसकी ऊर्जा को सही दिशा मिली है। शायद इसलिए आज किंजल इतना, मतलब उसे गाना इतना पसंद है, वो इतनी खुशी से गाती है, उतना अच्छे से स्टेज पर जाके परफॉर्म कर पाती है। शायद ये उसी जी का ही नतीजा है कि उसको बहुत छोटे में वो एक जरिया मिल गया हाँ सही संगीत बात। का। वो उसके जो संगीत के टीचर थे, वो हम्म उसको पहचान लिया कि उसमें संगीत से ही आगे बढ़ेगी। तो उसने बहुत आसानी से धीरे धीरे करके उसको संगीत सिखाना शुरू किया, और बाद में हम्म ये जर्नी स्टार्ट हुई, एक गीत हम्म करके 2 गीत करके, और आसानी से बाद में वो हाइपर कम हुई, उसका डायग्नोस हो गया। तो उसका जो मेंटल डेवलपमेंट था वो आहिस्ता हम्म, आहिस्ता बढ़ने, बढ़ने लगा। उसका हम्म ग्रास्पिंग भी बढ़ गया। और सुनते सुनते वो लिख लिख नहीं पाती है, पढ़ नहीं पाती है, हम्म फिर भी सुन सुन के सब गीत याद रखती है। और आहिस्ता हम्म आहिस्ता उसकी जर्नी ऐसे ही शुरू हुई, और ज्यादा हम्म से ज्यादा वो याद रखने लगी।
ऐसे ऐसे उसका स्टार्ट हुआ है। नहीं, ये बहुत सही कहा आपने कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी जर्नी शुरू हुई ऐसा। और ये हर किसी के साथ होता है। हम एक तरीके से एक झटके में तो कोई चीज हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ उन शिक्षकों का भी बहुत बड़ा रोल है जिन्होंने ये समझा कि शायद किंजल संगीत को लेकर आगे बढ़ सकती है। क्योंकि कई बार होता है हम कई बार समझ भी नहीं पाते हैं कि शायद ये इसके लिए अच्छा होगा या वो इस चीज में अच्छी है। और इसमें किंजल का भी योगदान है कि उसने इतनी शिद्दत से, इतनी लगन से, इतने सालों उस पर काम किया है। तो हाँ एक होता है कि आप माँ बाप हैं, आपने उसके लिए एक दिशा चूज की, लेकिन उसने उस पर खुद बहुत काम किया है, तभी जाकर वो आज इतनी सफल हैं। हाँ, सही बात है। उसके लिए धीरज रखनी पड़ती है, बहुत धीरज रखनी पड़ती है। वो स्टेप बाय स्टेप चलती है। जैसे हम हम्म। इसके लिए हम ऐसे सीख लिया ऐसा नहीं है। और एक स्कूल पकड़नी चाहिए, एक संगीत टीचर रखना चाहिए कि वो हम्म। आहिस्ता उस वो कैसे सीखेगी, वो संगीत टीचर को भी मालूम नहीं होता है शुरू में। तो जी। एक ही संगीत टीचर वो सब एक पकड़ के रखना है। तो हमने वो जी। 7 साल की जो स्कूल हम्म। में जा रही थी, आज वही स्कूल में जा रही है। 2-4 साल हुए हम्म। और चेंज नहीं हुआ, दूसरी स्कूल पकड़ ली। ऐसा नहीं करना हम्म। चाहिए। हमने ऐसा ही हम्म। करके रखा, तो आज ये स्थिति पर हम पहुंचे। नहीं, बहुत सही कहा आपने सर। जो भी मेरे ख्याल से जो भी अभिभावक या माता पिता हमें अभी सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे, उनके लिए भी ये एक टिप की तरह है कि आप जो भी कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ, उसे थोड़ा और समय दीजिए। बहुत जल्दी किसी निष्कर्ष पे मत पहुंचे कि ये काम नहीं कर रहा है, ये नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई भी चीज पकने के लिए समय तो देना ही पड़ता है। हाँ समय से सही बात। पहले तो फल नहीं पकता है। हाँ सर, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ पढ़ना चाहूंगी जो आप लोगों ने इस किताब में शेयर किया है। अ, आपने पूरी जिंदगी मतलब जो पूरा अब तक का जीवन है वो तो शेयर किया है, लेकिन लास्ट में एक लिखा है कि आपकी सबसे बड़ी जीत वही है जब आप खुद को उठाकर फिर से खड़े होते हैं। ये जो सही बात। आपने लिखा है, हाँ, ये जो आपने लिखा है दीप्ति मैम, मैं इस पे जानना चाहूंगी कि आपने किंजल की प्रतिभा, उसका ये जो संगीत की तरफ रुझान है, वो आपने देखा बचपन से, लेकिन एक माँ और एक मेंटर, क्योंकि आपने जैसे कहा कि आप ने स्कूल ज्वाइन कर लिया, पढ़ाना शुरू कर दिया ताकि किंजल के लिए वो मदद हो सके। फिर आपने देखा कि उसका रुझान है संगीत की तरफ, तो आप एक माँ का रोल भी प्ले कर रही हैं और आप एक मेंटर भी हैं उसकी। तो आप ये दोनों भूमिकाओं को निभाते हुए आपको क्या लगता है कि कितना चुनौतीपूर्ण था आपके लिए? चुना तो मैंने था नहीं, अभी है ही। पर क्या है, जब मैंने बोला ना कि 5 साल 6 साल के बाद जब स्कूल में डाला, तो पहली बार हम्म। ये मंगल मूर्ति के प्रिंसिपल का फोन आया कि चलो किंजल हम्म। आज 15 अगस्त है ना, तो कुछ गाने वाली है। तो हम लोग बोले हम्म। नहीं, हम नहीं आएंगे, क्योंकि जो हमको देखेगी तो वो वापस चली आएगी। तो फिर बोला नहीं हम्म। नहीं, तो एक लाइन भी गाएगी तो भी आपको ठीक लगेगा। और उसने हमारा गुजराती एक पहला गाना पूरा ढंग से खुशी से हम्म। गाया, म्यूजिक के साथ। हम्म। और सुरताल में तो इतनी पक्की है आज भी। अभी तो ये ट्रैक पर भी खूब गा रही है। अभी हम्म। पढ़ना लिखना नहीं जानती थी तभी भी। मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश खूब किया। मैं घर हम्म। में पढ़ा, मैंने कई बुक खरीद ली कि हम्म। गुजराती बुक है, उसमें वो अपना थोड़ा हैंड राइटिंग डाले, थोड़ा पढ़ने के। हम्म। क्योंकि गाना सीखना है तो पहले उसका जानना पड़ता है, रूह आत्मा बोलते हैं ना, वो हम्म। गाना आत्मा जानना पड़ता है, वो उसके हम्म। पास नहीं। हम्म। तो फिर हमने थोड़ा, मैंने घर में पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि किंजल के पापा की तो जॉब थी। मैं हम्म। उसके पीछे लगी रही और उसको सिखाना पढ़ाना, जो भी टाइम मिले उसको गाना सुनाना। गाना भी हम्म। सुनती रहती थी, सुनने पूरा दिन जाती थी। वहां सब शिक्षक उसे गुजराती गीत, भजन, प्रेयर, ऐसा सब हम्म। कुछ थोड़े थोड़े, वो सर बोलते थे जल्दी मत करना, क्योंकि जल्दी में ये ठीक नहीं रहेगा। तो हम्म। धीरे 1 महीने में एक ही गाना, शायद 2 महीने पे लग जाते थे। फिर हम्म। ये जो सीख लिया, तो अभी ये 7 साल की मैं सिखा है ना, साल के, ये आज भी नहीं हम्म। भूलती। इतनी इसकी ग्रास्पिंग है कि जो वो हम्म। सिखा। इसलिए सर बोलते थे कि कोई जल्दी मत करना। और ये हम्म। हमें भी करते थे आप उसके पीछे, हमने जो करा है वो आप घर में नहीं कराना।
क्योंकि हमारा हम्म दोनों का मेल नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने ये मेरे साथ किया है। तो आप घर पे कुछ अपना एक्सपेरिमेंट मत करना गाने में। हम्म हम्म मुझे बहुत डांटते थे, मैं हम जल्दी जल्दी में कुछ सिखाने के, तो नहीं नहीं आप कुछ मत करना, हम सब स्कूल हम्म में करा रहे हैं। हम्म और क्या था, जब एनुअल फंक्शन स्कूल में नॉर्मल में थी, तो एनुअल फंक्शन होता था तो बोलते थे दीप्ति बहन किंजल को कल मत बोलना, कल लेके मत आना, क्योंकि हमारा हम्म, एनुअल फंक्शन। और आज क्या हो गया है, जब भी एनुअल फंक्शन होता है तो पहले किंजल 75% प्रोग्राम किंजल एक अकेली उठा लेती है। वाह। हाँ, तो अभी तो स्कूल में वो बोलते हैं चलो किंजल का, अभी सब मुझे पता भी नहीं होता है, सब यहाँ रेडी हम्म, करके बोलते हैं आपको आपको सब रेडी करके आना है। तो अभी मंगल मूर्ति की कोयल बोलते हैं, अरे ये वाह। मंगल मूर्ति की कोयल किंजल है। और जब नहीं हम्म जाती तो बोलते हैं आज हमारा दिन सुना सुना रहा है, प्रेयर किंजल से ही होती है। तो अरे वाह। और हम भी ढूंढते रहते हैं कोई बुक वगैरह हो कुछ ऐसा कि किंजल को क्या नया सीखा है। सर को बोलते हैं, हम्म हम नहीं सिखाते, हम्म हम बोल देते हैं सर ये अच्छा रहता है, आप कुछ इसमें मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि रिक्वेस्ट हम्म, करना पड़ता है, हमें को तो सिखाना नहीं जी। है, फिर आदेश कर हम्म देना है जी को। हम्म जी जी। किंजल का नसीब अच्छा है कि उसका गुरुजी भी खूब बढ़िया सभी मिले स्कूल में। हम हम्म प्राइवेट में फिल्मी गानों, क्योंकि स्कूल में फिल्मी हम्म गाने वगैरह कराते हैं, तो हम्म हम प्राइवेट भी ले गए, अभी ले जा रहे हैं। तो जी। वो भी हम उसकी डायरी मैंने बनाई है, सेक्रेटरी हूँ मैं इसकी, किंजल की सेक्रेटरी मैं हूँ। तो क्योंकि इसके तो लिखना पड़ता, अभी मानो कि 500 गाने जानती है। बहुत अच्छी बात है। हम्म और तीन तीन सीडी बनाई है कराओके हम्म हम्म हाँ, तो उसके में हमने खूब मेहनत की। कभी मैडम आप मानोगे, हम जाते हैं रात को स्टूडियो में हम्म बना के हम्म गाने के लिए, बना मूड नहीं होता तो नहीं गाती, आधा हम्म गीत छोड़ देती है, तो हम रात को 12 बजे 1 बजे वापिस आ जाते हैं। हम्म, दूसरे दिन सभी पहले से सब वापस। स्टार्ट करते हैं। तो हम्म उसने भी है, क्योंकि ये मूड ही है, अब कलाकार है हम्म वो, मूड तो होता है उसका, जी जी। गायक भी बहुत बट शौकीन है। यहाँ, हाँ बट ये भी है मैम कि कलाकार भी है, और एक ये चीज बहुत जरूरी है हम माता पिताओं के लिए समझने के लिए भी, कि कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता जरूर है कि ये यही सही समय है, ये कर लो, बट बच्चा तैयार नहीं होता। जैसे आपने कहा किंजल का मूड नहीं है, वो नहीं गाएगी, चाहे आपने वो टाइम रखा है नहीं रखा है। और फिर जब उसका मूड बनता है तो वो शायद आपको उसको बोलने की जरूरत भी ना पड़े, वो अपना काम बखूबी कर देगी। तो उस चीज को भी संभालना एक एक पेरेंट के हिसाब से वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि आपको लग रहा होता है कि अरे ये भी करना है ये भी करने, पड़ा आप देख रहे हो कि किंजल का मूड नहीं है, वो करना नहीं चाहती है, आप उसको बहुत ज्यादा पुश नहीं कर सकते हैं। तो वो संतुलन बनाना और हमेशा बनाना वो बहुत बड़ी बात है। और आप दोनों के लिए मतलब मैं कहना चाहूंगी, आप जिस तरीके से उसको कर पा रहे हैं, शायद इसीलिए किंजल में वो कॉन्फिडेंस है, उसे पता है कि वो जो भी कर रही है उसमें आप दोनों उसके साथ उसके स्ट्रेंथ बनकर खड़े हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ कमेंट्स हैं व्यूअर्स के, जो मैं पढ़ना चाहूंगी आप लोगों के लिए। रविंद्र सर हैं और वो कह रहे हैं कि इन बच्चों में कमियों के साथ साथ एक विशेष गुण भी होता है जिसे पहचानना बहुत ही जरूरी है। किंजल में गायन का गुण दीप्ति जी ने पहचाना और उसे आगे बढ़ाया। बधाइयां दीप्ति जी। और जितेंद्र सर आपको भी बधाई। नीना गिरीश है यहाँ पे और वो कह रही हैं संघर्ष में भी उम्मीद की किरण दादाजी के भजनों ने जगाया। ये सही बात है कि जो मैंने आगे भी कहा और आपने जैसे कहा कि उन भजनों का ही शायद नतीजा है कि वो एक जो बीज है संगीत का, वो वहां पे ही बोया गया और वो आज उसका फल हम देख रहे हैं कि किंजल इतना अच्छा कर रही हैं। मीना जी आगे कहती हैं कि उसने अपनी एनर्जी को संगीत में यूज किया और लिसनिंग स्किल्स को अपने यूज किया, जो कि बहुत सही तरीके से यूज कर रही है किंजल इस बात को। आगे बढ़ते हुए सर मेरा अगला प्रश्न आपसे है, एक जी। पिता के रूप में, जैसे मैम ने कहा कि मैं उसकी सेक्रेटरी हूँ, मेरे पास उसकी डायरी है, मैं सारी चीजें लिखती हूँ और सबका मूड भी संभालना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन एक पिता के रूप में जैसे कि आप कार्यरत थे, आप काम कर रहे थे, आपकी भी एक भूमिका रही है किंजल को यहाँ तक लाने में और आगे भी रहेगी।
एज अ हाँ फादर आप इस पूरी यात्रा को कैसे देखते हैं? हाँ, वैसे तो मैं ज्यादा इसके पीछे टाइम नहीं दे पा रहा था, अभी भी नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि सर्विस थी। लेकिन मैंने सोचा कि ये जो दीप्ति कर रही है उसको हम्म। सपोर्ट करने में भी एक ज्यादा योगदान रहेगा। तो जो जहां भी जाना है, जिसके साथ जाना है, इवन हम दिल्ली तक गए तो हम्म। मुझे ज्यादा पता नहीं होता है, लेकिन दीप्ति जो बोलती है वो कर लेता हूँ। इसलिए मुझे ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है, लेकिन उसके साथ सपोर्ट करना भी मेरा एक काम बनता है, क्योंकि हाँ। जो ये उसमें मेरे साथ होगा तो ऑटोमेटिकली किंजल का ही साथ होगा। हम्म। हम्म। मेरे सर्विस थी तो अभी रिटायरमेंट हो गया, लेकिन दूसरी प्रवृत्ति में मैं इन्वॉल्व हो रहा हूँ। फिर भी वहां से मैं टाइम निकाल के दीप्ति की जो बोल रही है, जहां भी जाना हम्म। है, करना है, सब मैं कर लेता हूँ। इसी तरह हम्म। से मैं इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा हूँ। डायरेक्टली तो मैं कर नहीं पाता हूँ क्योंकि जी। ज्यादा दीप्ति ध्यान दे रही है और वो उसको ज्यादा समझ पाती है मुझसे, क्योंकि मैं जी। कभी कभी इमोशनल हो जाता हूँ, तो हम्म। मैं नहीं कर पाता हूँ। वो जो दीप्ति कर रही है जी। उसको मैं डायरेक्टली सपोर्ट करना ठीक रखता है। नहीं, वो सपोर्ट भी बहुत बड़ा सपोर्ट है सर। और ये दीप्ति मैम भी अग्री करेंगी कि क्योंकि हाँ आप पहले काम में बिजी थे, आपके पास समय नहीं था, आप समय नहीं दे पा रहे थे, पर ये एक बहुत अच्छी चीज आपने कही कि जब से मैं रिटायर हुआ हूँ ये एक अलग मतलब जो रोल आप प्ले कर रहे हैं कि ठीक है मुझे नहीं पता कि बाकी सारी चीजें कैसे होंगी क्योंकि मैम पहले से करती आ रही, लेकिन वहां पे रह के उन दोनों के लिए मॉरल सपोर्ट बन के रहना वो भी बहुत बड़ी बात है। और शायद ये चीज किंजल भी नोटिस करती होगी और उससे भी उसका मनोबल बढ़ता ही होगा, क्योंकि जब आप दोनों माता पिता उसके साथ हैं हमेशा हर तरफ से, तो वो जो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है जब वो परफॉर्म करती है, जब वो लोगों से मिलती होगी, तो वो शायद वो निखर के और आगे आता होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपने जो लिखा है मैम मैं वो कुछ पढ़ना चाहूंगी। अम, किंजल जब 5 साल की थी तब बोल नहीं पाती थी। 7 साल की उम्र में हमने जूनागढ़ के ही स्पेशल स्कूल मंगल मूर्ति में उसे डाला। स्कूल में विशिष्ट ट्रेनिंग देना शुरू किया गया। ट्रेनिंग के दौरान किंजल की संगीत की समझ और संगीत में उसकी रुचि को पहचाना और वहां से उसकी संगीत की शिक्षा प्रारंभ हुई। हमने किंजल के कैरियर आधारित 3 एल्बम लिपि, विहोना और सुर भी निकाले। कई न्यूज़पेपर्स, बड़े बड़े मैगजीन में भी किंजल के स्टोरीज को प्रकाशित किया गया। किंजल के इस सुरमई सफर में मंगल मूर्ति, संगीत के गुरुजी, समाज, पड़ोसी और ऐसे अनेक संस्थाओं के हम ऋणी रहेंगे जिन्होंने इस सफर में हमारी हौसला अफजाई की और हर कदम पर हमारे साथ रहे। ये तो मैम आपने बात कर दी उन लोगों की जिन्होंने आपको सपोर्ट किया। सपोर्ट किया, जिन्होंने किंजल को पहचाना, जो किंजल है उसे किसी और रूप में नहीं ढाला। लेकिन इन सब के बीच में मैं इस बात पर आना चाहती हूँ कि एज अ मदर आप एक माँ हैं और एज अ पेरेंट ऑल्सो हम ये सब करते करते हम कई बार अपने आप को भूल जाते हैं, हम अपनी देखभाल नहीं कर पाते हैं, जिसके जो सही या गलत नहीं है वो समय के साथ होता ही है। इतने सालों में आपने अपने लिए क्या ऐसा सोचा, क्या ऐसा किया जो आपके लिए शायद आपका साहस का कारण बना रहा? आप अपने सेल्फ केयर पे कितना ध्यान दे पाते हैं, या आप ऐसा क्या करते हैं जिससे आपको लगता है कि हाँ अब मैं अपने ऊपर ध्यान दे पा रही हूँ तो मैं अब किंजल के लिए और अच्छा कुछ सोच पाऊंगी? प्लीज ये हमारे दर्शकों को बताएं। मैं बताती हूँ। मैं बहुत बड़ी लेडीज जितनी संस्था है जूनागढ़ में है हमारे, उसमें मैं हम्म। कई कारोबारी मतलब मेंबर्स भी हूँ और सिंपल मेंबर भी हूँ। और कहीं भी प्रोग्राम होता है तो मैं किंजल का नाम नॉमिनेट करती हूँ कि चलो उसको आज, क्योंकि ज्यादा संस्था में हूँ तो किंजल को प्रेयर के लिए मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मैं मेरा स्वार्थ भी रहता है कि मैं भी थोड़ी आगे बढ़ूं और किंजल को भी उसको ये प्लेटफॉर्म मिले अलग जगह पे। और मैं हम्म। कई जगह पे क्विज वगैरह में मैं हिस्सा लेती हूँ और फर्स्ट हम्म। सेकंड नंबर भी ले आती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने अपना भी छोड़ दिया, मैं पहले से ही हम्म। बहुत क्विज वगैरह में रुचि रखती थी, पढ़ने में पढ़ाई में भी थी तब और आज भी। अभी हम्म। हम ज्ञाति में हो कोई भी जगह हो तो वहां मैं हम्म। नंबर भी रखती हूँ और किंजल को भी साथ रखती हूँ कि नहीं चलो। हम्म। कई जगह तो वो बोलते हैं कि किंजल को नहीं लिया,
आज उसको प्रेयर गवानी थी, तो ऐसे उसको भी साथ ले जाती हूँ, उसको भी प्लेटफॉर्म दिलाती हूँ, मेरा भी प्लेटफॉर्म रखती हूँ, और ऐसे आगे बढ़ते हैं। और किंजल को तो हम कई बार, अब मैम आप नहीं सोचेंगे, मैं पहले बहुत बोलने की मुझे शाई थी, मेरा ऐसा नेचर था, और किंजल के आने के बाद मुझे अभी बहुत मैं खुल गई हूँ, क्योंकि उसकी वजह से मुझे स्टेज पे बोलना पड़ता है। तो अभी ऐसा नहीं लगता कि मैं उसको आगे बढ़ा रही हूँ, लगता है कि वो हमें आगे बढ़ा रही है। देखो ऐसा है ना, आज भी देखो इसकी वजह से आज हम ये लाइव है, तो ये हम भी आगे बढ़ रहे हैं उसके साथ साथ। ऐसा नहीं कि हमने अब अपना सब छोड़ दिया, छोड़ छाड़ के बैठ गए किंजल के पीछे, ऐसा नहीं है। हम भी अपना कुछ कुछ कर लेते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, अभी घूमने गए, और सभी करते हैं, एंजॉय करते हैं, करवाते हैं। और सभी को बोलती हूँ कि बच्चों को ऐसे घर में नहीं रखो, उसकी जो स्किल है उसको डेवलप करो। जी जी, आई थिंक बच्चों की स्किल्स को डेवलप करो, और अपनी जो स्किल्स है उन्हें भी भूलने की जरूरत नहीं है। जैसा आपने कहा कि जो आपको पसंद है करना, चाहे वो लोगों के बीच रहना हो, कोई समाज में रह के कोई काम करना हो, वो आपने सब कुछ किया ताकि आपका जो मेंटल वेलबींग है वो मेंटेन रहे, आपको भी लगे कि हाँ मैं खुद भी अपने लिए मुझे जो पसंद है वो मैं कर रही हूँ, ताकि जब किंजल को आपकी जरूरत हो आप पूरी तरीके से किंजल के साथ रह सके। और ये चीज सेल्फ केयर जो हम हमेशा बात करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म में भी, और चाहे वो माता पिता हो चाहे वो कोई भी हो, वो इतनी जरूरी है, क्योंकि अगर हम खुद पर काम नहीं करेंगे तो हम दूसरों के लिए जब जरूरत पड़ेगी तो हम कैसे उनके लिए अवेलेबल हो सकते हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी किंजल, अभी उसका सब कुछ जो है वो संगीत के आसपास ही चलता है, जो कुछ भी उसका उसकी दिनचर्या वही है। पर आप दोनों, आप और दीप्ति जी, माता पिता के रूप में आपने अपना संतुलन कैसे बनाया इतने सालों में? क्योंकि आप जैसे जैसे किंजल बड़ी हो रही है, आपका भी एक जर्नी जो है वो आगे बढ़ रहा है, तो आपने वो चीज कैसे हैंडल की? हाँ सही बात है। क्योंकि मैरिज के भी कुछ साल हो गए, बाद में किंजल हुई। किंजल के साथ साथ कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था, लेकिन वो हम एडजस्ट कर लेते थे, क्योंकि आखिर दो बेटियां हैं, दो बेटी दूसरी नॉर्मल है, तो उसको भी साथ में रख के उसको ऐसा ना लगे कि ये हमें निग्लेक्ट कर रहे हैं। एज ए मदर उसको भी रखना है, और किंजल को भी संभालना है, किंजल से ज्यादा ध्यान देना है। फिर भी हम दोनों एडजस्ट कर रहे थे। कभी कभी हमारी मैरिज लाइफ में भी वो एडजस्टमेंट करना पड़ता था, वो हम थोड़ा बहुत करते रहे थे बच्चों के लिए। जी जी, जैसे आपने कहा एडजस्टमेंट कर रहे थे। बच्चों को आगे लेने के लिए थोड़ी बहुत तो एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जी, और ये जैसा आपने कहा ना कि कई बार मतलब मतभेद हो ही जाते हैं, क्योंकि हम दोनों, मतलब जैसे आपने कहा कि आप हैं माता पिता पर आप दो इंडिविजुअल्स हैं, तो आपकी अपनी सोच है, आपकी अपनी आप एक अपनी रूपरेखा बना के चलते हैं किसी भी सिचुएशन के बारे में, कोई भी चीज होती है। बट वही है, जैसा आपने कहा कि अगर बच्चों को आगे बढ़ाना है तो माता पिता को वो संतुलन बना के चलना ही पड़ेगा। और शायद वही है कि आज हम इस जगह पे बैठ के इस किताब के जरिए किंजल के बारे में बात कर रहे हैं। आपकी आपकी बात हो रही है, मैम की बात हो रही है। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ रविंद्र जी कुछ शेयर कर रहे हैं, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। दीप्ति जी को लगता है, दीप्ति जी को देख के पता लगता है कि कहीं गायन का प्रोग्राम है तो वो किंजल को प्रोग्राम में हिस्सा दिलाने के लिए ले जाने का भरपूर प्रयास करती हैं। उनके इस समर्पण को हमारा नमन। सही थैंक यू। बात है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसा आपने कहा कि आप कोई मौका नहीं छोड़ते, आप पूरी तरीके से उसको अपना 100% देते हैं, बाकी आगे जो होगा वो अलग चीज होती है। तो वो भी एक मतलब ये कांस्टेंट एफर्ट, ये हर बार आपको करना है। ऐसा नहीं है कि चलो हाँ आज छोड़ देते हैं, आप ये हर बार करती हैं, तो शायद उससे किंजल का जो सिंगर का ग्राफ है वो अपने आप धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। मैम आगे चलते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इतना सब जब चल रहा था कि गाना बहुत अच्छा गाती हैं, उन्हें शौक है, इन सब के बीच जब इस किताब में अपनी जर्नी लिखने की बारी आई, जब अपनी कहानी साझा करने की बारी आई, तो आपने ये निर्णय कैसे लिया? और क्या आपके मन में है कि जो आकांक्षाएं हम कह सकते हैं कि आप क्या चाहती हैं कि किताब से लोगों को क्या प्रेरणा मिले? क्योंकि जब ये मैसेज आया
कि स्टोरी लिखने की है, तो मैंने सोचा कि अपनी स्टोरी लिखनी है तो इसमें तो आपने जब बोला ना कि अपनी करना है तो कोई डरने की कोई बात नहीं है, तो वो भी, और मैं राइटर तो नहीं हूँ आपकी तरह, तो फिर मैंने तो अपनी लिखनी थी। तो मैंने फिर एक दो जो मेरे पहचान वाले हैं उससे थोड़ी माहिती एकत्र की, फिर लिखा, फिर लिखने का शुरू किया। पहले गुजराती में लिखा क्योंकि मैं हिंदी डायरेक्ट पढ़ी लिखी हूँ ऐसा नहीं है, पर थोड़ी हिंदी में दिक्कत होगी, तो पहले गुजराती में लिखा, बाद में उसका हिंदी किया। और लिखना भी लिखती गई, तो कभी पीछे देखा तो वो हमने तो क्या छोड़ दिया, क्या अच्छा कर दिया कि किंजल इतनी आगे बढ़ गई। जब लिखा और हमने खुद पढ़ा तो लगा कि ओ क्या अचीवमेंट कर दिया, हमने तो कुछ नहीं किया। और कई जगह पे किंजल को अवार्ड्स वगैरह भी मिले हैं, कई सम्मान हुए। तो मुझको लगता है कि ये सब सोसाइटी और समाज भी हमारा साथ दे रहा है, तो हमको बहुत अच्छा लगा। और ये सब हमको ये स्टोरी लिखने के लिए प्रेरणा दिया कि चलो अब लिखा जाए। और धीरे-धीरे लिखती गई। मैंने सर को बोला था कि कुछ दिक्कत हो, गुजराती कुछ आ जाए तो, कि नहीं बढ़िया है। फिर अच्छा रहा और लिख डाला। अभी बुक भी हो गई। कभी पेरेंट्स सब पढ़ रहे हैं अभी, बारी-बारी सभी का। जी। सर, आपकी क्या आकांक्षाएं हैं? मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, इस किताब के जरिए आपकी क्या आकांक्षाएं हैं? बस किताब में जो हमारी स्टोरी छपी है तो उसी तरह दूसरों को भी छपी है। तो इस स्टोरी से जो हमने सीखा है वो दूसरे लोग, पेरेंट्स भी सीखे कि कैसे बच्चे को आगे बढ़ाना है। स्टेडीली मीन्स द रेंज की એ જે કહેવત છે એ દરેક પેરેન્ટ્સ ને લાગુ પડે કે ભાઈ ધીરે ધીરે આપણે શીખી શકીએ છીએ। हमारी स्टोरी से लेकिन वो से दूसरे पेरेंट्स भी सीखे, रोल मॉडल हो जाए हम माँ बेटी कि कैसे बच्चे को आगे बढ़ाना है। बस यही हमारा मोटो है कि ये तो स्टोरी, ये बुक सब पढ़े और कैसे बच्चे को आगे बढ़ाए, तो सबको भी प्रेरणा मिलती इस स्टोरी से। जी, जैसे आपने कहा कि सबको ये प्रेरणा मिलनी चाहिए, एंड आई एम श्योर हम जब से इस किताब से जुड़े हैं, हम सबके लिए बहुत प्रेरणादायक है। जब भी हम पढ़ते हैं, सिर्फ एक नहीं 62 लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, अब तक की जिंदगी हमारे साथ साझा की है। तो 62 अलग अलग पन्नों पे मतलब आपको ना अलग अलग चीजें मिलती हैं कि कैसा लाइफ, हर किसी की लाइफ अलग होती है, बट कैसे हर कोई जो है वो कोशिश करके आगे भी बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और शायद ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं जिन्हें अभी पता चला है या उन्हें अभी कुछ ही टाइम हुआ है पता लगे कि हमारा बच्चा जो है वो न्यूरो डाइवर्जेंट है। तो उनके लिए ये ना एक बहुत बड़े संबल की बात हो जाती है जब वो सुनते हैं आप जैसे माता पिताओं से, जिन्होंने वो समय निकाला है और आज वो यहाँ पर हैं, जहाँ पे वो चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और समझा भी पाते हैं। तो ये बुक मतलब सिर्फ, जैसे मैंने कहा, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए। और शायद इसलिए हम चाहते हैं कि लोग और से ज्यादा लोग इस किताब को आगे पढ़ें। आगे बढ़ते हुए सर, अगर किंजल हैं आसपास तो हम उनसे मिलना चाहेंगे। जी, मुझे गुजराती नहीं आती है, आपको ही ट्रांसलेट करना पड़ेगा। हेलो किंजल, केम छो? मजामा। कुछ अपने बारे में अगर किंजल दर्शकों को बताएं कि उन्हें क्या करना पसंद है, संगीत के अलावा। गुजराती होगा तो भी चलेगा मैम। फिर आप उसे ब्रीफ कर दीजिए। गीत गाऊं गमे स्कूले जाऊं गमे वो स्कूल जाना में बहुत गमे। स्कूल जाना ज्यादा पसंद करती है क्योंकि वहां जी उसके सभी उसके फ्रेंड्स होते हैं। जी तो जी। दूसरी जगह कहीं भी जाना है हमें तो वो बोलती है कब लौटेंगे, लेकिन स्कूल जाना है तो कभी भी नहीं पूछती कि कब शाम को आऊंगा या कल आऊंगा। ऐसे उसको और संगीत दोनों ज्यादा पसंद है। जी जी। तो अगर इतना पसंद है तो हम मतलब जाने से पहले हम एक गाना तो सुनना ही चाहेंगे। किंजल गाना सुनाएंगी? ज्योति कलश छलके ज्योति
छलके हुए गुलाबी डाल सुनहरे रंग ज्योति कलश छलके हरे आंगन उपवन करती ज्योति अमृत सिंचन मंगल करती धरती मंगल करती धरती ज्योति कलश छलके। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बड़ी बुलंद आवाज है किंजल, बहुत ही सुरीली और बुलंद आवाज है और खूब सारा प्यार और ढेरों आशीर्वाद। किंजल ऐसे ही गाते रहें और उनकी आवाज और दूर तक लोगों तक पहुंचे। बहुत ही कहते हैं ना, मेडिटेटिव सा लगता है जब आप सुनते हैं किसी को गाते हुए। किंजल की आवाज वैसी ही है, बहुत ही बढ़िया। नेचुरल होती है उनकी आवाज। जी जी जी, स्वर कोकिला है हमारी किंजल जी। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ ठीक है। हाँ, मैंने कहा स्वर कोकिला है हमारी किंजल और उनको ढेर सारी बधाइयां और आशीर्वाद। यहाँ रविंद्र, थैंक यू। थैंक यू। यहाँ पे रविंद्र जी हैं, किंजल का प्रोग्राम आज प्रख्या भी देख रही है, वो ये बताना चाहते हैं। हाँ, और बहुत सारा प्यार मिल रहा है किंजल को उनकी गायकी के लिए और उनकी आवाज के लिए। नीना जी कहती हैं बहुत बढ़िया। सुजाता है यहाँ पे, सो स्वीट किंजल, बहुत ही मीठी आवाज है किंजल की। ऐसे ढेरों सारी बधाइयां और ब्लेसिंग्स किंजल को मिल रही हैं आज, और हम चाहेंगे ये ताउम्र मिलते रहे ताकि किंजल और आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़ने से पहले मैं एक ये जो प्रार्थना है जो रविंद्र जी ने लिखी है, मैं वो पढ़ना चाहूंगी। हे प्रभु, हमें शक्ति दो, हर पल धैर्य और प्रेम की भक्ति दो, दिव्यांगता को भी दिव्यता में बदले हम, हर बच्चे को आत्मनिर्भरता की शक्ति दो। हे प्रभु, हमारे बच्चों पर वरदान करो, उनके जीवन को सक्षम और आसान करो, सबके दिल में उनके लिए प्यार जगाओ, स्वीकार्यता का सच्चा एहसास दिलाओ। जो नजरें करे तिरस्कार, उन्हें ज्ञान दो, दया नहीं सम्मान करें इसका भान दो। हे प्रभु, हमारी विनती स्वीकार करो, दुखों के बादल हटा खुशियां भर दो, दुनिया के झंझावत हमें ना डिगाएं, हर कदम पर हमें ऐसा संबल दो, सपनों के पंखों को उड़ान दो प्रभु, मुश्किलों में भी आनंद का भान दो प्रभु। ये कविता जितनी बार हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा भी संबल बढ़ा रही है। जाने से पहले सर, मैम, मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी कि समुदाय के लिए आपका क्या संदेश हो। हम तो ऐसे कहेंगे कि देखो ये स्पेशल बच्चे हैं, ईश्वर की एक आशीर्वाद है। तो हमको तो बहुत अभी किंजल की वजह से हम अभी ये जो समाज है कि सोसाइटी में प्राउड फील करते हैं कि चलो सभी पूछते हैं किंजल आपकी बेटी है, बहुत बढ़िया गाती है। तो सभी को बोलती हूँ अपने बच्चों को निग्लेक्ट मत करो, उसको जो भी उसके पास है उसको प्यार दो, प्रेम दो, उसकी नफरत मत करो। प्यार दोगे तो वो सामने प्यार ही देगा, क्योंकि इस बच्चों में कोई दिक्कत नहीं है वैसी। जी। और सच में सबके साथ साथ लेके चलो बच्चे, जहाँ हम जहाँ भी जाते हैं तो किंजल को साथ रखते हैं कि ऐसे नहीं कि घर पे छोड़ दिया ये बच्चे दूसरे के साथ घुल मिल नहीं पाएगी। आहिस्ता आहिस्ता सब उसको पहचानने लगेंगे। जी जी। जहाँ भी जाओ बच्चे को साथ में लेके जाओ तो समाज भी उसको एक्सेप्ट करेगा। जी जी जी। हम सभी को वही सलाह देते हैं कि आपने जैसे बच्चे हैं कोई स्पेशल स्कूल में डालो या प्रॉपर ट्रेनिंग दो, ऐसे नहीं घर पे भी कुछ नहीं सीखेगा। जी जी। आई थिंक आप दोनों ने बहुत सही बात कही कि दो बड़ी चीजें यहाँ पे हर अभिभावक के लिए है, जो कि एक तो ये है कि
अपने बच्चों में अगर कोई प्रतिभा है, कोई स्किल है, उसे पहचानिए और उस पर काम कीजिए। जिस भी तरीके से आप घर पे रख के करना चाहते हैं, बाहर लेके जाना चाहते हैं, स्कूल में डालना चाहते हैं, आप वो करिए। और दूसरा, जितना हो सके बच्चों को बाहर की दुनिया में लेकर जाइए, क्योंकि वो किसी और की दुनिया तो है नहीं, हमारी ही दुनिया है। और जैसे हम कहते हैं कि जब लोग देखेंगे, बच्चे से मिलेंगे, तो उनको समझ में आएगा। और कई बार लोगों के सवाल भी आते हैं, आई एम श्योर कि आपको भी आते ही होंगे, लोग आके किंजल के बारे में पूछते ही होंगे, लेकिन वो सवाल एक बेहतर जरिया है किंजल को समझने के लिए। सही और वो बात। बहुत जरूरी है किंजल के लिए भी, क्योंकि जब तक वो सवाल नहीं आएंगे, उनके लिए वो जो हम समावेशी होने की बात करते हैं वो कैसे होगा, जब तक हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या बोलना है, क्या करना है। तो आई थिंक जब हम कहते हैं कि हम एज अ सोसाइटी या कम्युनिटी, ये हमारा रोल है, तो ये दोनों तरफ से है। जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, तो सोसाइटी में भी वो सवाल पूछने की हिम्मत आने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि सब लोग झिझकते हैं कि क्या पूछें, क्या लगेगा सामने वाले को, क्या बोलेंगे वो। और शायद वो एक वन ऑफ दैट रिसोर्सेस है कि आप ये सोच सकते हैं कि हाँ, शायद इससे वो जागरूकता बढ़ेगी। जब तक जागरूकता नहीं बढ़ेगी, तो वो हम आसपास में एक दूसरे को, जैसे सर आपने कहा, कि एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। जब हम खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, तो समाज हाँ, कैसे एक्सेप्ट करेगा। ये बहुत सही बात। सही तरीके से आपने इस चीज को रखा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद कि आपने ये समय निकाला। और अ, एक तो आपने जैसे कहा कि जब आप वो किताब लिख रहे थे, तो आप वापस जा रहे थे कि अच्छा, ये भी हुआ है, ऐसा भी हुआ है, और हमने ये अचीव किया है। और आपको वो एक कहते हैं ना कि दिल खुश हो जाता है सोच कर भी कि कहाँ से शुरू हुई थी ये यात्रा और कहाँ जा रही है। और आज वापस जब हम इस किताब पर चर्चा करें, तो आई एम श्योर कि आप वापस उस चीज को वापस जाके देखते होंगे कि हाँ, हमने यहाँ से शुरू किया था, और आज यस। हम इस जगह पे हैं जहाँ पे हम उस एक किताब के जरिए हम किंजल की जो जिंदगी है वो लोगों से साझा कर रहे हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, जितेंद्र सर, दीप्ति मैम। और आपका भी शिवाली इसी मैडम का और रविंद्र दुबे सर का और ये दोनों जी बेटियों का वापस, क्योंकि इनकी वजह से ही आज हम, ये दुबे सर ने भी ये प्रयास किया और हमने जी उसमें साथ किया। वो गए ना, जी कारवा बनते गए, साथ चलते गए। ऐसा जी हमारा भी जी है कि चलते जी गए। और अभी दुबे सर को भी हम विश करते हैं कि कुछ और भी बनाए, हमारा कुछ कोई हम्म योगदान चाहिए तो हम जी उसमें साथ देंगे, जरूर देंगे। हम्म। कोई इतना बड़ा बस प्लेटफॉर्म ऐसे मिला। नहीं नहीं, ये हमारा सौभाग्य है सर कि हम आपसे जुड़ सके, दुबे जी की मदद से जुड़ सके। और दुबे जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये किताब हम तक हमारे तक लेकर आए, और इसके जरिए हम इतने सारे लोगों से जुड़ पा रहे हैं और इतनी सारी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। आप ये ये सिर्फ अब जैसे किताब नहीं रही है, हर बार जब हम आते हैं तो सिर्फ कहानियां नहीं होती हैं, बहुत कुछ सीखने के लिए होता है। तो दुबे जी और आप सभी 62 अभिभावकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे मंच को चुना, और इसके जरिए हम इस किताब के बारे में बातें कर पा रहे हैं। किंजल को ढेर सारा प्यार। मैं आपकी दूसरी बेटी का नाम जानना चाहूंगी मैम। दीर्घा, दीर्घा, दीर्घा। तो किंजल और DI। दीर्घा को, हाँ, किंजल और दीर्घा को ढेरों सारा प्यार, बहुत वो भी बहुत आशीर्वाद। भरतनाट्यम की बहुत बड़ी डांसर है, छोटी बेटी अरे भी। वाह, अरे वाह। तो दो कला प्रेमी लोग हैं आपके यहाँ पे, दो स्टार्स हैं आपके घर पे। सो हाँ, दीर्घा और किंजल को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद हम सबकी तरफ से। और आप यूं ही उसके साथ जुड़े रहें, कॉम्पिटिशन्स में जाएं, पुरस्कार जीतें, और आगे बढ़ते रहें, और होपफुली हम वापस कभी आपसे वापस जुड़ पाएंगे लेकिन से एक बात कहना चाहूंगी, मैंने किंजल को नेशनल अवार्ड किसी के और लिए किताब। जी, अप्लाई किया है, तो आप विश करो कि उसका भी एक सिलेक्शन हो जाए। आपको बहुत बहुत बधाई हो मैम। हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। और आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। हमारे जितने भी दर्शक अब तक हमसे जुड़े रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस ड्राइव को सपोर्ट किया, हमारे साथ बने रहे। मैं सबसे ये अनुरोध करना चाहूंगी कि जिन लोगों ने अब तक ये किताब नहीं खरीदी है, वो जरूर ये किताब खरीदें। मैं एक बार ये किताब दिखा दूं सबको। ये है वो किताब, एक दुनिया ऐसी भी। और मेरे पास भी है। और एक दूसरे का साथ बनाए रहें, और सब एक हम साथ बढ़ के ही आगे
बढ़ सकते हैं और एक सकारात्मक समाज का निर्माण कर सकते हैं। आगे आने वाले सेशंस में इस किताब के बारे में और जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। आभार। थैंक यू।